भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन कछु नहीं लागत। तप साधन कछु नहीं लागत। जप तप साधन कछु नहीं लागत। जत नहीं तम गत ही भजो नींद हरि। यो खर्चत नहीं गठरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे बहना राम गोविंद हरि। भजोरी बहना राम गोविंद हरि। संतति संपत्ति सुख के कारण, संतति संपत्ति सुख के कारण। तति संपत्ति सुख के कारण। संतति संपत्ति सुख के कारण। सो भूल परी भजो रे भैया राम गोविंद हरि। यो तासो भूल परी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जोरी बहना राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। कहत कबीर जा मुख में राम नहीं। कहत कबीर जा मुख में राम नहीं। कहत कबीर जा मुख में राम। कहत कबीर जा मुख में राम नहीं। मुख दूर परी भजो रे भैया राम गोविंद हरि। हरे ता मुख धूल परी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। भजो रे बहना राम गोविंद हरि। भजो रे बहना राम गोविंद हरि। भैया राम गोविंद हरि। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंदन किए नासई विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर कै हरिदास। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभाए। जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दे। श्री प्रियादास पद कमल पुनि बंदऊ बारंबार।
कीनी भक्ति रस बोधनी, का अति सुख सा। चार जुगन में भक्त जिते, तिनके पद की धूल। सर्वसु सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान। रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदि, ऐतान हम परम भागवता। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गान। न तरु सुकृत भुंजे भी, ज्यों जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुभव। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की गो। कामी नार पियार जिमि, लोभी प्रिय जिमिदान। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज एक बहुत ही सरस चरित्र जो है हम लेने वाले हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज। षड गोस्वामी का नाम आपने सुना होगा। 6 गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु जी के परम प्रिय रहे, और इस्कॉन से ब्रह्म संप्रदाय से निकला है गौड़, मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जो कि इस्कॉन इस्कॉन में जो संप्रदाय चलता है, इस्कॉन जिस संप्रदाय के अंतर्गत है वो मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। तो मध्व गौड़ीय संप्रदाय में ये 6 जो गोस्वामी हैं, इनका बड़ा अद्भुत रोल है। आज का जो वृंदावन है, इसके विभिन्न तीर्थों को प्रकट करने में भी इन षड गोस्वामियों का विशेष रोल है। और हमारे जो ठाकुर हैं, चाहे आपके जैसे कि राधा गोविंद देव जी ठाकुर हैं, ये रूप गोस्वामी जी महाराज के द्वारा प्रकट हैं। करौली के मदन मोहन जी हैं, तो वो सनातन गोस्वामी जी के द्वारा प्रकट है। वृंदावन में जैसे कि राधा रमन जी विराजमान है, वो मेरे ख्याल से गोपाल भट्ट जी के द्वारा प्रकट है। तो ऐसे ही षड गोस्वामी जी महाराज जो है, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, और रघुनाथ दास गोस्वामी जी, और एक कौन सा बच गया, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इनमें से एक का चरित्र आज हम ले रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी। ये परम विरक्त हैं, परम विरक्त हैं। ऐसी ऐसा वैराग्य है और ऐसी रहनी करनी है इनकी कि आज हम सुनेंगे तो हमें सुनने में भी जो है बड़ा ऐसा लगेगा कि कोई इतना भी कर सकता है क्या। आइए हम छप्पे देखते हैं। 71 नंबर का छप्पे, नाभाजी का बड़ा चरित्र है, कोशिश करेंगे आज ही पूरा करने की। श्री रघुनाथ गोसाई गरुड़ ज्यों, सिंह पौरी ठाड़े रहे। श्री रघुनाथ गोसाई गरुड़ ज्यों, सिंह पौर ठाड़े रहे। ये वर्णन हो रहा है श्री जगन्नाथ जी महाराज का, कि जगन्नाथ जी महाराज के आगे जैसे कि गरुड़ भगवान है। सिंह, सिंह द्वार बोलते हैं, सिंह द्वार मतलब मुख्य द्वार जो मंदिर का होता है, वहां पे गरुड़ स्तंभ होता है। तो गरुड़ जी हमेशा जैसे भगवान के आगे खड़े रहते हैं, मंदिरों में भी खड़े रहते हैं, और वैसे जो भगवान जो है नारायण है, उनके आगे, विष्णु भगवान के आगे तो बैकुंठ द्वार पर खड़े ही रहते हैं गरुड़। तो ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी नीलाचल धाम में जगन्नाथपुरी जी के मंदिर में सिंह द्वार पर खड़े रहते थे। है ना, ऐसा इनका, चैतन्य महाप्रभु जी के अनन्य शिष्य हैं ये।
चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजते थे, इस कारण ये वहां गए। रहने वाले तो ये बंगाल के हैं। आइए पहले छप्पे पढ़ लेते हैं, फिर चरित्र लेंगे। सीत लगत सकलात विदित पुरुषोत्तम दीनी, सोच गए हरि संग कृत्य सेवक की कीनी। इनको भी जगन्नाथ जी महाराज ने ठंड में रजाई उड़ाई है, और जैसे माधव दास जी की क्रिया की, सेवकाई की, टहलुआ टहलु बन के, ऐसे इनका भी किया है। जगन्नाथ पद प्रीति निरंतर करत खवासी। खवासी मतलब नाई, यानी सेवक पना। ये जगन्नाथ जी की सेवा करते थे हमेशा। भगवत धर्म प्रधान प्रसन्न नीलाचल बासी। वैष्णव धर्म का इन्होंने पताका जो है फहराई है, वैष्णव धर्म का पालन किया है, उसी को इन्होंने सर्वोत्कृष्ट धर्म माना है। जितने भी धर्म हैं उनमें वैष्णव धर्म को इन्होंने सर्वोत्कृष्ट माना है। उत्कल देश उड़ीसा नगर, वैन ते ये सब को कहे। श्री रघुनाथ गोसाई गरुड़ ज्यो सिंह पौरी ठाड़े रहे। उत्कल देश यानी उड़ीसा नगर में के रहने वाले जो लोग हैं, वो सब इन रघुनाथ दास गोस्वामी जी को गरुड़ जी के नाम से जानते हैं। ये तो साक्षात गरुड़ जी हैं महाराज, ऐसे हैं ये, है ना। तो देखिए, ये परम बैरागी संत हुए हैं, लेकिन इस चरित्र को जो है कहने से पहले मुझे तो एक चीज अचानक याद आई है कि भगवान की भक्ति के जो संस्कार हैं वो कभी नष्ट नहीं होते, और पता नहीं कितने जन्मों से वो संस्कार हमारे जो है चले आ रहे हैं, तब जाके हम भगवान का कोई एक नाम ले पाते हैं। इतना आसान नहीं है। भगवान ने गीता में भी ये बात कही, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य न विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चितम दुर्गतिम तात गच्छति। 6.40 में, कि भक्ति का जो संस्कार है, भगवान का जो एक नाम भी है, भगवान के लिए निष्काम भाव से किया गया छोटा सा कर्म भी है, वो कभी नष्ट नहीं होता, अक्षय फल होता है। और आज तो स्वामी जी का सत्संग आया ही था कि भाई अब ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मल मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, जो भी है, ये तो इस बार लॉटरी लग गई है ना। तो 2 महीने का हो गया, तो इसमें तो जो काम होते हैं वो तो विशेष रूप से जो है अक्षय हो जाते हैं। तो जरूर भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। तो ये बात क्यों याद आई कि इनका जो घर परिवार था वो बड़ा धनाढ़ था। बंगाल के एक गांव में, सप्तग्राम नामक, इनके पिताजी जमींदार थे। और जमींदार कैसे थे? गोवर्धन दास जी मजूमदार नाम था इनके पिताजी का। जमींदार कैसे थे कि इनकी जो वसूली आती वो 20 लाख रुपए आती, और 20 लाख में से 12 लाख रुपए तो चले जाते नवाब को, बंगाल का जो नवाब था, सिराजुद्दौला था जो भी था, और 8 लाख इनको बचते। उस जमाने की बात हो रही है जब चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट है। चैतन्य महाप्रभु के समकालीन है ना ये। चैतन्य महाप्रभु जी भी लीला संवरण कर लेंगे, उसके बाद भी ये रहते हैं, यानी आज से 550 साल पहले की बात हो गई करीब। तो ऐसा है, मान लो कि उस समय के 8 लाख आज के 80 करोड़ से भी ऊपर मान लो, 800 करोड़ ही मान लो आज के, आराम से 800 करोड़। इतनी तो प्रति वर्ष की इनके घर की इनकम थी। तो अब समझ लो कि इनको क्या तो फैसिलिटी होंगी, क्या लाड़ प्यार मिला होगा, और क्या इनके घर का सिस्टम होगा। लेकिन देखो, कुछ तो पुराने संस्कार, कुछ बचपन से ही इनका वैराग्य प्रबल था। तो एक दिन क्या हुआ कि हरिदास ठाकुर जी, श्री हरिदास ठाकुर, आपने सुना होगा इनका नाम। ये नामाचार के नाम से प्रतिष्ठित है। नामाचार मतलब जाति के यवन है ये। कभी आप जाएं वहां पे मायापुर, तो इनकी जो है आज भी वो स्थल है, यवन है, लेकिन 3 लाख नाम जब ये लेते हैं प्रतिदिन, और चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र हैं ये, उन पर बड़ा आशीर्वाद है। तो हरिदास ठाकुर जी जो हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं, वो एक बार इनके गांव में आए। बचपन ज्यादा बड़े नहीं थे, तो गांव में आए, तो वहां पर वो रुके कुछ दिन। तो हरिदास ठाकुर जी का इन्होंने दर्शन किया और सत्संग किया। तो जैसे ही हरिदास ठाकुर जी, तो क्या उनका तो यही सत्संग था बस,
कृष्ण कृष्ण बोलो भाई, कृष्ण 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 हरे कृष्ण। जानवरों से भी कृष्ण बुलवा देते थे। तो कृष्ण नाम की जब ध्वनि उनके श्रीमुख से सुनी इन्होंने, तो इतना आनंद आया इनको कि ये बिल्कुल मदहोश हो जाते थे उस सत्संग में। और इनको कृष्ण नाम लेने की जो है, इनको शौक लग गया। फिर इन्होंने बाद में जब और इनको मिला, तो इन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के जो, ये जो गौर चरित्र था, उनके जो लीलाएं थी, वो पढ़ना चालू किया, गौर लीला वगैरह, गौर चरित्र वगैरह। तो अब इनका मन दर्शन के लिए तड़पने लगा, और ये भगवान नाम जब तो करने लग गए। तो अब चल रहा था ऐसे ही। तो चैतन्य महाप्रभु जी जब 24 साल के थे, 48 साल की उम्र में तक रहे चैतन्य महाप्रभु जी, तो 24 साल तक, 24 साल में उन्होंने संन्यास लिया। 2 शादियां हुई हैं उनकी, उनका चरित्र जब आएगा, जब बात करेंगे। तो 24 साल के जब हुए चैतन्य महाप्रभु जी, तो इनको जब समाचार मिला कि चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया है, तब तो इनको बड़ी जो है तड़प लग गई एकदम, कि संन्यास ले लिया है तो हम भी, तब तक ये जवान हो गए थे, मूर्छा आ गई इनको। 2-3 दिन बाद इनके बगल में, थोड़ा दूर मतलब, शांतिपुर गांव एक, वहाँ अद्वैताचार्य जी, श्री अद्वैताचार्य जी, ये पंच तत्व में से, ये सारे नाम आपको नए लग रहे हैं लेकिन धीरे धीरे आपको याद आ जाएंगे। ये पंच तत्व हैं। पंच तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथ पंच तत्व रहते हैं, उसमें से एक अद्वैतम है ना, अद्वैताचार्य जी महाराज। तो अद्वैताचार्य जी के घर पे शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु पधारे। तो जब इनको पता चला, तो इन्होंने माता पिता से कहा कि मेरे को तो दर्शन जो है करना है, दर्शन करना है। तो माता पिता ने कहा ठीक है, चले जाओ। तो व्यवस्था कर दी इनकी पूरी। और महाप्रभु जी जब बैठे थे सारे भक्तों के बीच में, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज, इनका ऐसा भाव प्रबल था। चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र जब हम देखेंगे, या चैतन्य चरितामृत कभी लेंगे, तो हर किसी को स्पर्श नहीं करते हैं, हर किसी पे दृष्टिपात भी नहीं करते हैं, और उन्होंने स्पर्श कर लिया तो बस ऐसा मान लें। तो चैतन्य महाप्रभु जी जब बैठे थे भक्तों के बीच में, तो ये जाके जो है एकदम चरणों में गिर पड़े उनके, दूर से ही, त्राही माम त्राही माम त्राही माम त्राही माम। और चैतन्य महाप्रभु जी ने इनको उठाकर जो है हृदय से लगा लिया। वहां पे जो और भी बड़े बड़े संत थे, उन्होंने कहा कि भाई ये, मतलब महीनों तक कई बार चैतन्य महाप्रभु जी दूर रखते थे, कई ऐसे किस्से हैं। तो बड़ा, और भक्त और भगवान का जैसे मिलन हो रहा हो, ऐसे इनका मिलन होता रहा बड़ा, कई दिनों तक। 7 दिनों तक ये वहां पर रहे महाप्रभु जी के। 7 दिनों में जब आए, तो आने पे तो इनका ऐसा लगा कि जैसे कि बस प्राण ही निकल जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जो है इनको कहा कि नहीं, आप आज्ञा लेके नहीं आए तो अभी तो आप जाओ, अभी कुछ भोग आपके बाकी हैं। तो अनमने से आए, और इनका मन गौर चरणों में रह गया। यानी गौर चरण मतलब चैतन्य महाप्रभु चरणों में रह गया, बिल्कुल गुमसुम हो गए। जब इनके पिताजी ने इनकी अवस्था देखी कि ये क्या हो गया इसको, तो इनके पिताजी ने एक बहुत सुंदर जो है कन्या थी, बड़ी रूपवती कुलीन कन्या थी, उससे इनकी शादी कर दी। अब इतनी रूपवती पत्नी को पाकर भी इनके वैराग्य में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि और वो वैराग्य जो है प्रबल हो गया। 4-5 साल इनका ग्रस्त जीवन रहा है, लेकिन कभी भी किसी तरह का कोई इनका जो है संगम नहीं हुआ है। 4 साल बाद, 5 साल बाद, जब फिर इनको खबर मिली कि चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में पधारे हैं फिर, तो इन्होंने पिताजी से फिर कहा कि पिताजी, मेरे को जो है आप आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा तेरी ये पहली बार आज्ञा दी, जब तेरी ऐसी हालत हो गई है, अब तू दोबारा जा रहा है। तो इन्होंने कहा आप यदि आज्ञा नहीं देंगे तो ये प्राण मेरे रहने वाले नहीं। अब पिताजी ने भी देख लिया कि ये तो बात तो ये ठीक ही कह रहा है। तो उन्होंने जो है उनको आज्ञा दे दी, लेकिन उनसे कहा पिताजी ने कि रघु, रघु कहते थे, है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघु शीघ्र चले आना, शीघ्र चले आना। तो इन्होंने कहा हाँ 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 हाँ, कर दिया, बस ऐसे ही हाँ हाँ कर दिया। और दौड़े ये तो, चले सारा उनको। तो अब की बार जब गए, तो बहुत जो है चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वही, और काफी दिन रहे। जब फिर आने के लिए इन्होंने मना कर दिया, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, तुम हाँ करके आए हो तो तुमको जाना है। तो उन्होंने कहा मैं जाऊंगा तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। तब चैतन्य महाप्रभु ने इनको वैराग्य का और अनुराग का रहस्य समझाया, कि वैराग्य को अपने हृदय में छुपा के रखो, और शरीर संसार से अनुराग का व्यवहार करो। वैराग्य जो है ऐसे
तुम जिस तरह से जिस हालत में हो 4-5 साल से, इस तरह से तो तुम शरीर को नहीं रख पाओगे। तो निष्ठा को हृदय में रख के अनासक्त भाव से बाहर के लोगों से यथोचित पालन करते रहो, व्यवहार करते रहो। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया। तो अब की बार जब ये आए तो पहले जैसा इनका जो उद्वेग था मन का, वो नहीं रहा, है ना। सबसे मिलते, व्यवहार करते, हंसते बोलते भी। तो माता पिता को बड़ा संतोष हुआ, पत्नी को भी बड़ा संतोष हुआ कि चलो, इसका मतलब ये इस बार तो कुछ जो है इनको। अब क्या हुआ, अंदर अंदर से तो इनकी हालत जैसी थी वैसी थी ही। 2 वर्ष के बाद, 6 साल हो गए, 4-5 साल पहले, 2 वर्ष के बाद पानीहाटी एक ग्राम है। पानीहाटी ग्राम में नित्यानंद प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी, जो गौरचरण के बड़े भाई हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी वो राघव पंडित, श्री राघव पंडित के घर पधारे। जैसे ही इनको पता चला कि पानीहाटी ग्राम में नित्यानंद प्रभु पधारे, गौरचरण नित्यानंद प्रभु, बात ही की जैसे राम और श्याम लक्ष्मण। तो ये पानीहाटी ग्राम पहुंचे तो इनके पिताजी ने खूब सारे उपहार, बैलगाड़ी, खूब सारे सेवक, और वो जो है सारे इनके साथ कर दिए कि भाई इनको वापस ले आना, अच्छे से ले जाओ। तो जब ये पहुंचे पानीहाटी ग्राम, तो श्रीमन नित्यानंद प्रभु जो है एक बड़े ऊंचे आसन पर बट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। तो रघुनाथ दास जी ने दूर से ही उनको दंडवत प्रणाम किया, पास नहीं गए, दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। तो नित्यानंद प्रभु जी दौड़कर आए और उनको भुजाओं में भर लिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र हो गए ना। भुजाओं में भर लिया और बड़े आनंद से होके नाचने लगे और ये कहने लगे, अरे चोर चोर चोर, तू अब तक कहाँ छिपा रहा, आज तू अच्छा पकड़ में आया, ला चोरी का दंड अदा कर, चोरी का दंड अदा कर। वहां जितने भी बड़े भक्त बैठे थे, उन्होंने कहा आज ये क्या हो गया नित्यानंद प्रभु जी को, ये चोर चोर कह रहे हैं, और ये क्या कहानी है। वो भी एकदम हकपके रह गए, रघुनाथ दास जी भी। और बड़ा आनंद आ रहा था उनको उनके स्पर्श से, लेकिन उनके भी मन का समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रहे हैं। तब जब देखा नित्यानंद प्रभु जी ने कि किसी को बात समझ में नहीं आ रही है, तो उन्होंने कहा सबको कि देखो भाई, मेरा जो धन है, मेरा जो प्राण धन है, वो गौर चरण है, श्री गौर चरण। और ये जो रघुनाथ दास है, ये इतना बड़ा चोर है कि मेरे से बिना पूछे इसने 2 बार जो है, 2 बार उन चरणों को जो है, उन चरणों की उसने शरण ले ली मेरे से बिना पूछे। मेरा धन है, उस धन को भोग करने की इसने इच्छा की है, इसलिए 2 बार तू ऐसा कर चुका है, इसलिए तू चोर है, चोर है, चोर है। इसका एक संकेत बड़ा ऐसा बताते हैं कि जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं ना कि भगवान शिव की भक्ति किए बिना भगवान श्री राम का जो है प्रेम प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल ऐसी की ऐसी बात है कि नित्यानंद प्रभु जी के आशीर्वाद के बिना गौर चरण की प्राप्ति नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि महाराज बहुत अच्छी बात है, आप जो है बताएं, मैं हर तरह का दंड भोगने को तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि आज दंड ये कि जितने भी भक्त हैं सैकड़ों यहाँ पे, सबको दधी चूड़ा का भोजन कराओ। है, ये बंगाल में जो है आज भी ये उत्सव चलता है, दधी चूड़ा। और वृंदावन में भी ये दंड महोत्सव कहते हैं इसको, बड़ा उसमें सबको जो है चावल और दही और दधी चूड़ा का चूड़ा बनता है, दधी चूड़ा का उत्सव। तो बड़ा उत्सव मना, और नित्यानंद जी और सारे भक्तों ने जो है खूब नृत्य किया, और उसमें चैतन्य महाप्रभु साक्षात जो है प्रकट हुए। और उनका पाया हुआ प्रसाद जो है रघुनाथ दास जी ने पाया। दूसरे दिन नित्यानंद जी के चरणों में वो गिर पड़े और उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब अब मेरे से रहा नहीं जाता, अब आप मेरे लिए कोई रास्ता बताओ। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा कि रघु, तुम अधीर मत हो, तुम्हें शीघ्र ही तुम्हें गौर चरणों की प्राप्ति होगी। अभी तुम जो है वो घर लौट जाओ, है ना। तो बड़ी मुश्किल से, हा निताई हा गौर, हा निताई हा गौर, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो, ऐसे कहते हुए रघुनाथ दास जी आए। अब आए तो इस बार तो उनकी हालत ऐसी थी कि किसी से बात करने की पोजीशन में नहीं, कोई हाना करने की, बिल्कुल उन्मत्त थे, एकदम उन्मत्त थे, बिल्कुल जैसे कोई बचा ही नहीं कुछ भी। तो जब उनके पिताजी ने ये देखा, तो वो समझ गए कि अब ये रुकने वाला नहीं है, अब ये गया बच्चा हाथ से। तो उन्होंने क्या किया, बहुत कड़ा जो है पहरा बैठा दिया, रात और दिन हजारों पहरेदार, पैसे की तो कमी थी नहीं। लेकिन जिसको
गौर चरण की प्रीति, गौर चरण का प्रेम जिसको खींच रहा हो, भला वो पहरेदारी में कोई बांध सकता है उसको। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक पंडित जी इनको बुलाने आए कि यार हमारा जो सेवक है, जो मंदिर की सेवा करता है, वो भाग गया है। तो आप यदि भाग नहीं गया, वो सेवा के लिए मना कर दिया, तो आप जरा समझा दो उसको तो वो मान जाएगा। ऐसा कह के वो पंडित जी इनको पहरेदारों के सामने से ही सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ले गए। वो पहरेदार देखते रह गए और ये भी चल दिए। पंडित जी के संग संग थोड़ी देर तो ये चले, और पंडित जी तो जाए इधर और ये भागे जो है नीलाचल की तरफ। और कहते हैं पूरा 15 कोस, ओ हो, 40-42 किलोमीटर ये भागे लगातार। तब भगवान की प्रेरणा से एक ग्वाले ने इनको जो है दूध पिलाया, बड़ी आग्रह पूर्वक कुछ और खिलाया पिलाया। लेकिन उसके बाद भी ये टिके नहीं और लगातार नंगे पैर पैदल दौड़ते हुए 12 दिन, 12 दिन को लगे अपने गांव से, और जगन्नाथपुरी मंदिर में जो है पहुंच गए। मंदिर में पहुंचे उससे पहले ही इनको दूर से ध्वजा के दर्शन हुए, तो वहीं से इन्होंने साष्टांग दंडवत किया मंदिर की ध्वजा को है, और हा गौर हा प्रभु हा कृष्ण कहते हुए सिंह द्वार पहुंच गए। सिंह पौरी पे खड़े हो गए, और वहां से जब पता चला कि यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु जी कहाँ हैं ऐसा पूछते पाछते जहां वो कुटिया में थे वहां पहुंचे, तो वहां चैतन्य महाप्रभु जी अपने परिकर के साथ हैं, विराजमान थे। मंदिर के पास में वो जगह है चैतन्य महाप्रभु की, आप कभी जाएं जगन्नाथपुरी तो वो जो उनकी लीला है, गंभीरा लीला कहते हैं उसको। गंभीरा लीला का मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु जी 24 साल जो सन्यास में रहे, उसमें से 12 साल तो जो है वहां रहे हैं, अच्छे से लोगों से मिले करे हैं, लेकिन जो अंतिम के 12 साल हैं वो चैतन्य महाप्रभु जी, एक छोटी सी कोठरी है, अभी भी दर्शन होते हैं, अत्यंत विरह में रहे, रात और दिन सिकुड़ जाते थे, लंबे हो जाते थे, हाथ पैर, मतलब बहुत अत्यंत विरह की अवस्था में रहे। चैतन्य महाप्रभु जी राधा अवतार हैं, तो भगवान राधा को कृष्ण का जो विरह है वो गंभीरा लीला कहते हैं। उसको सुनने की भी हमारी जो है हिम्मत नहीं है, सुन भी नहीं सकते हम, बहुत बड़ा ग्रंथ है, इतना जबरदस्त। तो चैतन्य महाप्रभु जी वहां विराजे थे, परिकर विराजा था। तो जैसे ही ये निवास स्थान पर पहुंचे, तो दर्शन करते ही जो है एकदम से महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़े, है ना। और महाप्रभु जी ने फिर इनको उठा के और फिर गाढ़ आलिंगन में लिया, और इतना प्रेम उमड़ रहा है भक्त और भगवान दोनों के, और गंगा जमुना की मानो धारा बह रही है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, रघु, तुम्हारे ऊपर कृष्ण की बड़ी कृपा है। तो रघु ने अपने मन में सोचा, है ना, कहा तो नहीं कि मैं तो कृष्ण को नहीं जानता, मुझे तो आपकी कृपा को मैं तो जानता हूं, आपकी कृपा को ही मानता हूं, मुझे तो आपकी कृपा चाहिए। तो उसी समय स्वरूप दामोदर जी, चैतन्य महाप्रभु जी का जब चरित्र लेंगे तो कुछ भक्त वो चैतन्य महाप्रभु के निज अंग हैं, मतलब परिकरी मान लें, इसमें से मुख्य हैं स्वरूप दामोदर जी, श्री स्वरूप दामोदर जी, है ना, गोविंद जो उनकी सेवक हैं। तो स्वरूप दामोदर जी के बिना जो है किसी की एंट्री नहीं है। तो स्वरूप चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या किया, रघु का हाथ पकड़ के और स्वरूप दामोदर जी को दे दिया, और कहा कि आज से अब ये तुम्हारा हुआ, और इसका नाम भी होगा स्वरूप के रघु है। तो ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि स्वरूप दामोदर जी महाराज को उन्होंने समर्पित कर दिया। और जो अपने सेवक था, निजी सेवक गोविंद, जो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु जी की प्रसादी बनाता था, उसको उन्होंने आदेश दिया, जबकि ऐसा नहीं होता था कि वो किसी और के लिए बनाए, कि गोविंद से कहा कि विशेष प्रसादी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि 12 दिन से दौड़ते हुए आ रहे हैं ना, चैतन्य महाप्रभु जी को सारा पता है। तो रघुनाथ दास जी ने 5 दिन तक गोविंद के हाथ का बनाया हुआ प्रसाद, जो कि महाप्रभु पाते हैं, और उनका अधरामृत, देखो किस्मत देखो, उनका अधरामृत उन्होंने 5 दिन तक पाया, चैत्र रघुनाथ दास जी ने। 5 दिन के बाद उनको ऐसा लगा, शुद्धि हो जाती है बुद्धि की प्रसाद से, संत प्रसादी से, भगवान के प्रसाद से, कि मेरे प्रसाद में बनाने में गोविंद को परिश्रम करना पड़ता है, मैं काय का भक्त हूं। जैसे भरत जी कह रहे हैं ना कि मेरे कारण मेरे स्वामी को संकोच हो रहा है,
बताओ मैं जिद करके बैठा हूं कि तुम अयोध्या चलो। अरे ऐसी वो सेवक क्या है जिसके कारण स्वामी को ला जाए, स्वामी को संकोच हो जाए। तब सेवा का मर्म भरत जी समझे हैं वहां पे। तब उन्होंने कहा कि महाराज अब आप जो कहोगे वो आदेश की पालना होगी, मेरी नहीं चलेगी अब, है ना। तो ऐसी बात इनके मन में आई रघुनाथ दास जी के। तो इन्होंने फिर जो है क्या हुआ कि ये जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पे खड़े होने लगे। क्यों खड़े होने लगे कि जब पट बंद होते तो सिंह द्वार पे जो भी भिक्षुक संत साधु सन्यासी बैठे रहते, तो मंदिर के पुजारी या बाकी लोग आते और उनको जो है कुछ प्रसाद, तो जो इनको प्रसाद मिलता वो उसी से ही पाते। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने एक दिन पूछा, स्वरूप से पूछा या गोविंद से पूछा कि गोविंद, रघु जो है आजकल कहाँ प्रसाद पाता है। तो गोविंद ने कहा कि प्रभु, अब तो वो सिंह पौर पर खड़े होकर अपनी भिक्षा स्वयं ही कर लेते हैं। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि रघु सच्चा विरक्त है। जो विरक्त हो, जो बैरागी हो, उसको किसी दूसरे के आश्रय पे नहीं रहना चाहिए। विरक्त के लिए तो भिक्षा मांग के पेट भरना और नाम संकीर्तन करना, यही उसका भूषण है बस। तो रघु सही मार्ग पे है। बड़ा, और रघुनाथ दास गोस्वामी जी को उस भिक्षा को पाके बड़ा शांति अनुभव हो रही। अब देखिए बड़ा बड़ा प्यारा प्रसंग है, थोड़ा ठीक से ध्यान लगा के सुनिए। एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने स्वरूप दामोदर जी को ये पूछा कि मैं, मेरे लिए क्या करणीय तत्व है, यानी मैं क्या करूं। शास्त्रों में तो बहुत सारी चीजें हैं, मुझे आप, मेरी जीवन का लक्ष्य मिले, चैतन्य महाप्रभु के चरणों का प्रेम मिले, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो अपने कर्तव्य कर्म के संबंध में उन्होंने पूछा। तो स्वरूप दामोदर जी, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के साथ लगातार रहते हैं, उन्होंने खुद ने जो है नहीं ये ज्ञान दिया। थोड़ा सा पानी लगा। वो उनको चैतन्य महाप्रभु जी के पास ले। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने, आज जो बंगला भाषी हैं भाई, जैसे प्रोतमा जी हैं और भी कई लोग होंगे, जगन्नाथपुरी के बहुत हैं, हमारे राजेंद्र शर्मा जी, राजेंद्र जी बैठे हैं, तो मैं सुनाता हूँ। चैतन्य चरितामृत में जो है ना, लिखे हुए हैं, एक सुनाता हूँ मैं। तो उन्होंने क्या शिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु जी ने, है ना। ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे, भला न खइबे, अरे भला न परिबे, अमानि मानद हुना, कृष्ण नाम सदा लेबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसी करबे। ग्राम में कथा न सुनबे, यानी संसारी वार्ता ना तो सुननी है और ना कहनी है। अब देखिए संसारी वार्ता में आप सुनेंगे तो बड़ा लगेगा, यानी अपने आप को शरीर मान के और शरीर के संबंध से पत्नी पुत्र घर परिवार इनकी भी बहुत ज्यादा चर्चा करना, इनकी चिंता करना, इन्हीं के बारे में कहना, इसको भी ग्राम्य चर्चा का है। हमारे लिए तो ग्राम्य चर्चा ये कि भैया ये फेसबुक व्हाट्सएप आलतू फालतू निंदा, हमारे लिए तो इतना ही बहुत है। उनके लिए ये कि किसी की भी चर्चा शरीर संबंधी नहीं करनी, ना सुननी है। भला ना खइबे, बोलो है, बहुत बढ़िया नहीं खाना है विरक्त को। और भला न परिवे, पहनना भी भला नहीं है, कोई चमकीला वस्त्र नहीं पहनना है। और क्या करना है, अमानी मानद, अमानी यानी खुद को अमानी रहना है, खुद को किसी से मान बढ़ाई को तो सूकरी भिष्टा मानना है, और दूसरों को मान देना है। और क्या करना है, सदा भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन, नामोच्चारण, स्मरण बना रहे, अहरनिश बना रहे, और राधा कृष्ण की मानसी सेवा कर। ये 8 चीजें जो है बताई चैतन्य। और वो चुप हो गए। बस महाप्रभु के श्रीमुख से ये उपदेश अमृत सुन के रघुनाथ दास जी तो धन्य हो गए। बस उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके और चले, और फिर सिंह द्वार से भी हट गए। क्यों हट गए, कि लोग पहचानने लग गए कि ये चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र हैं। तो वहां सिंह द्वार पे खड़े होने लगे, तो वहां इनको अच्छे अच्छे पदार्थ देने लगे। तो ये सिंह द्वार से हटने लगे। फिर जो है भिक्षा मांगने लगे ये। तो भिक्षा जब मांगने लगे, तो
फिर उन्होंने पूछा चैतन्य महाप्रभु जी ने गोविंद से कि प्रभु आजकल कहाँ जो है भिक्षा कर रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा महाराज वो तो आजकल जो है सिंह द्वार से हट गए हैं और वो तो अलग अलग क्षेत्रों से भिक्षा मांगने जाते हैं। अब आप देखिए बड़ी सूक्ष्म बात है। तो महाप्रभु जी क्या बोलते हैं, सिंह द्वारे भिक्षा वृत्ति वैश्यारे आचार है, कि सिंह द्वार पे जो भिक्षा मांग रहे थे, जिसको भी बहुत पहले बढ़िया बता रहे थे, वो कह रहे थे वैश्यारे आचार, यानी वो तो वैश्या का सा जो है आचरण है। क्यों ऐसा क्या कह दिया? अरे भाई, जैसे वैश्या जो है विषयी पुरुष की आशा से खड़ी रहती है अपने द्वार पे, पिंगला वैश्या का चरित्र आया है ना, कि कब कोई आए और पैसे धेले दे हमको, ऐसे ही सिंह द्वार पे भिक्षा के लिए खड़े रहना। तो सिंह द्वारे भिक्षावृत्ति वैश्यारे आचार है ना। इसलिए रघु ने बहुत अच्छा किया जो उसे त्याग दिया, और जो है अब जो है वो भिक्षावृत्ति कर रहा है, भिक्षावृत्ति कर रहा है। बड़े प्रसन्न हुए चैतन्य महाप्रभु जी। अब भिक्षावृत्ति में भी क्या हुआ कि भिक्षावृत्ति में कुछ दिन तो ठीक चला, और भिक्षावृत्ति में फिर लोग जब पहचानने लग गए क्योंकि इनकी कीर्ति होने लगी, तो भिक्षावृत्ति में लोग इनको बड़े सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे पदार्थ देने लगे। अब ये कहाँ जाए, क्या करें, है ना। और चैतन्य महाप्रभु जी जो उपदेश दिया, भला न खइबे भला न परिबे, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने क्या किया, बड़ा गंभीर चरित्र है कि जगन्नाथपुरी में आसपास जो दुकानदार होते हैं जो प्रसाद को बेचते हैं, तो उनका प्रसाद जब बिकता नहीं है और दो दो तीन तीन चार चार दिन हो जाते हैं, तो वो अन्न सड़ जाता है, वो भात सड़ जाता है। तो उस भात को वो फेंक देते हैं सड़कों पे, उसमें से बदबू आती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी रात को चुपके से उस भात में से कुछ भात उठा लाते और उसमें से एक एक चावल चुन के और उस चावल को पानी से धोते। तो पानी से धोने पर उसमें जो सड़ा अन्न था गला, वो तो निकल जाता, वो कणकी बच जाती। ऐसे धोके और ऐसे जो है वो उसको पाने लगे, है ना, उसको पाने लगे। तो गौरांग महाप्रभु जी को जब किसी से ये बात पता चली, तो गौरांग महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी आनंद से नाचने लगे। और उसी क्षण रघुनाथ दास जी की कुटी पर गए, पता नहीं चला किसी को। और उस समय उस कुटी पर वो धीरे धीरे चावल के जो धोए हुए वो पा रहे थे एक एक गस्सा, कि चैतन्य महाप्रभु जी गए धीरे से और कहा, क्यों रे रघु, इतना सुस्वादी भोजन तू अकेला ही खा रहा है? और खट उन्होंने जो है एक मुट्ठी उसमें से उठा के और खुद ने पा ली। जैसे ही रघुनाथ दास जी ने देखा कि महाप्रभु, और ये क्या पा लिया, एकदम से चरणों में गिर गए, हाय हाय प्रभु, इतना बड़ा, अब मेरा उच्छिष्ट और वो भी ऐसा अन्न, ये खाके आप मुझे जो है पाप का भागी मत बनाओ, पाप का भागी मत बनाओ। और वो नाच रहे हैं, वो कूद रहे हैं, और हल्ला गुल्ला होने लगा खूब। तो स्वरूप दामोदर जी आगे ढूंढते ढूंढते, तो स्वरूप दामोदर जी जब आए, तो महाप्रभु बोले, स्वरूप मैं तुमसे सत्य कहता हूं, इतना स्वादिष्ट भोजन, इतना स्वादिष्ट जो है स्वाद मुझे आज तक किसी पदार्थ में मिला नहीं, है ना, जैसा रघुनाथ दास जी की रहनी करनी है। और प्रसन्न होके उन्होंने जो है, चैतन्य महाप्रभु के पास एक गोवर्धन शिला थी जो साक्षात कृष्ण का ही रूप है, वो गोवर्धन शिला और एक गुंजा माला उनको प्राणों से प्रिय थे दोनों, वो किसी को नहीं दी उन्होंने। वो दोनों उन्होंने रघुनाथ दास जी को जो है वो समर्पित कर दी, कि इनको, रघुनाथ दास जी तो आज धन्य हो गए इन दोनों को पाके। और उनका फिर जो है उन्होंने कहा कि इनकी तुम सात्विक पूजा किया करो, है ना, यानी मानसिक कर लो वैरागी के लिए। उनको स्वरूप दामोदर जी ने दो लंगोट दी, एक सुराही दी, बस इतना ही उनके पास था। अब वो गिरिराज शिला का पूजन करते, और यहाँ लिखा हुआ है हरि नाम कीर्तन करते। हमें विश्वास नहीं होगा, 22.5 घंटे रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो है भजन करते थे। सिर्फ 1.5 घंटे इसमें निद्रा हो गई, इसमें स्नान हो गया, इसमें शौच हो गया, सब कुछ हो गया। और इतना होने पर भी जो भी वैष्णव मिलते, संत मिलते, उनके सामने रोते कि महाराज हमसे कुछ भजन हो ही नहीं रहा है, हमसे कुछ भजन हो ही नहीं रहा है, हमसे कुछ भजन हो नहीं रहा है।
अब जब ये यहाँ से निकल आए और ऐसे चल रहे तो घर में उधर पिताजी को जब पता चला, जब भाग तो आए ये, तो खूब ढूंढवाया, उनको पता नहीं चला। आखिर में काफी दिन बाद, करीब 1 साल बाद पता चला, कोई जगन्नाथपुरी से आया। तो उन्होंने कहा कि आपका रघु तो वहां पर इस तरह से, वो तो बैरागी हो गया, वो तो सन्यासी हो गया, वो वापस नहीं आएगा, है ना, वो तो आएगा नहीं, और उसकी तो ये हालत है, उसकी तो भजन भी बहुत जो है। तो इनके पिताजी ने क्या किया, उस जमाने में 400 तो रुपया, एक ब्राह्मण रसोईया, 2 नौकर और खूब सारा सामान बैलगाड़ियों पे, वो इनको भेजा। भेजा, इनके पास जब पहुंचा तो सब लोगों ने बहुत आग्रह किया, लेकिन इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। तो लोगों ने कहा हम खान ले जाएं, अब इसको बताओ, हम वापस तो ले जाने से रहे, क्या करें इसको। तब रघुनाथ दास जी ने सोचा कि जब द्रव्य आ ही गया है तो इसका कुछ सदुपयोग करें, क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु जी से कहा कि आप सब जितने भी आपके साथ परिकर है, वो भिक्षा के लिए यहाँ पधारा करें। तो खूब उनकी भिक्षा होती, तो एक दिन में, एक बार की भिक्षा में 8 आने खर्च होते हैं। उस कैसा सस्ता जमाना होगा, हैं, 8 आने खर्च होते। तो 2 वर्ष तक ये निमंत्रण का क्रम चलता रहा, चैतन्य महाप्रभु आते, 2 साल लगे। 2 साल बाद इनको लगा कि शायद, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु मेरे प्रेम के कारण आ तो जाते हैं, लेकिन ये पैसा कोई मेरा तो है नहीं, ये तो विषयी लोगों का पैसा है। इसका प्रसाद पाके चैतन्य महाप्रभु जी को शायद प्रसन्नता नहीं होगी, और मैं भी शायद ठीक नहीं कर रहा हूं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, फिर बंद कर दिया उनको बुलाना। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने पूछा स्वरूप दामोदर जी से कि भाई आजकल हमारा निमंत्रण बंद कर दिया रघु ने, कहीं नाराज तो नहीं हो गया हमसे, क्या बात है। तब स्वरूप जी ने कहा कि रघु जी के मन में ये बात है कि आपको इस विषयी लोगों के धन से कष्ट होता होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी बड़े खुश हुए कि अच्छा हुआ, रघु ने जो है स्वयं ही समझ लिया, हमको मना नहीं करना पड़ा, नहीं तो हम भी, हमारे मन में भी बात तो यही थी कि विषयी लोगों के धन से और उनके संपर्क से जो है दूर रहना चाहिए। आइए अब हम एक कवित्र पढ़ लेते हैं जल्दी से, चरित्र लंबा है। महाप्रभु कृष्ण चै 328 नंबर का कवित्र पढ़ रहा हूं मैं, 328 नंबर का निकाल लें आप कवित्र। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जू की आज्ञा पाए, आए वृंदावन राधा कुंड वास कियो है। अब चैतन्य महाप्रभु जी ने इनको वृंदावन की जो है आज्ञा दे दी कि अब आपकी साधना परिपक्व हो गई है, आप अब साक्षात जो है वृंदावन में विराजिए और नित्य निकुंज लीलाओं का जो है आनंद लीजिए, है ना। रहनी कहनी रूप चहनी न कही सके। अब वृंदावन में इनकी जो रहनी है वो देखेंगे अभी हम। तो प्रियादास जी कह रहे हैं कि वो कोई कह नहीं सकता भैया, रहनी कहनी रूप कह चहनी न कही सके, थके सुनी तन भाव रूप करी लियो है। यानी इनका भजन इतना सिद्ध हो गया, मानसी सेवा चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से इनकी इतनी सिद्ध हो गई कि लोगों का तो मन ही भाव रूप बनता है इनके लिए। प्रियादास जी कह रहे हैं कि इनका तो शरीर और इंद्रियां वो सब दिव्य हो गई, भाव रूप हो गई, सब जो संभव नहीं है, ऐसी कृपा हुई है। मानसी में पायो दूध भात सर सात ही, लिए रस नारी देखे भेद कही दियो है। आइए पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या है, तभी मजा आएगा। तो क्या हुआ कि ये वृंदावन में रहने लगे, और वृंदावन में ये क्या करते थे, राधा कुंड के पास रहने लगे। राधा कुंड की तो आपको महिमा पता होगी ही, हम ले लेते हैं दोबारा जल्दी से। पहले कृष्ण कुंड बना है। कृष्ण कुंड क्यों बना है, क्योंकि जब भगवान ने जो है वध किया किसका, वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर का, बैल का। तो राधा जी नाराज हो गई इस बार कि तुमने बैल मारा है, और बैल तो धर्म का प्रतीक है, हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। तो बताओ, हम तुमको स्पर्श करने लगे तो राधा जी ने मना कर दिया कि आपने बैल को मारा है, इसलिए अब आप सारे तीर्थों में स्नान करो। तो भगवान ने कहा लो ये कौन सी बड़ी बात है। तो मुरली उन्होंने फिराई, और खट्ट जो है कृष्ण कुंड बन गया, सारे तीर्थों का उन्होंने आवाहन कर दिया, और उसमें जो है सारे सखा नहा लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया जो भी इसमें स्नान करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। एक कृष्ण कुंड की कहानी है।
शॉर्ट में ले रहा हूं बिल्कुल। अब ललिता जी राधा जी के पास आई। उन्होंने कहा कि स्वामिनी जी, ये जो इनका कृष्ण कुंड बना है इतना सुंदर, तो ये कन्हैया के जो दोस्त हैं बड़ी ठसक वाले, है ना, कन्हैया जी तो कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब हम लोग कभी यहाँ गए कृष्ण कुंड में और इन्होंने ठसक दिखाई, तो हम क्यों जाएंगे, है ना, हमारा भी एक कुंड अलग से तैयार होना चाहिए, है ना। तो राधा जी ने अपना कंगन उतारा, कंकण उतार के और उन्होंने भी जो है घुमाया, तो राधा कुंड तैयार हो गया। तो राधा कुंड जब तैयार हो गया तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम जो है ये सारे तीर्थों का जल है, ये जल जो है आप ले लो, है ना, अपना कुंड भर लो हमारे जल से, और हमारा जल तो तैयार है ही। उन्होंने कहा नहीं भैया, हम तुम्हारे यहाँ से कोई जलवन नहीं लेंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा भैया ऐसे क्या बात है। तो सखियों ने कहा कि तुम्हारे इस कुंड में तुमने हत्या धोई है, हम तो बिल्कुल भैया फ्रेश फ्रेश जल लेंगे। तो राधा जी ने मानसी गंगा का आह्वान किया है, और मानसी गंगा से जो है उस कुंड को आपूरित किया है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो भैया, जब राधा जी ने और उनकी सखियों ने हमारे कुंड को रिजेक्ट कर दिया है, भाई हत्या धोई है ऐसा कह दिया, और तुमने स्नान किया नहीं है इसमें, तो फिर जब तुमने नहीं किया है तो हमारा जो है कुंड में बाद में कोई स्नान करेगा नहीं। तो ऐसा तो मत करो तुम, तुम्हारे कुंड को और हमारे कुंड को मिला लो। भाई तुमने बनाया तो नहीं, लेकिन इसका मिलान तो कर दो आपस में, जिससे दोनों एक ही कुंड हो जाए ये। तो सखियों ने भगवान श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को स्वीकार तो किया, लेकिन एक शर्त पे किया। क्या शर्त पे किया? कि अब इन दोनों कुंडों का सम्मिलित नाम श्री राधा कुंड ही होगा। पहले तो उसका कंकन कुंड था, राधा कुंड का नाम कंकन कुंड था, इधर कृष्ण कुंड था, लेकिन दोनों का नाम अब श्री राधा कुंड ही होगा। अब भगवान श्री कृष्ण के तो अब क्या करें, माननी पड़ेगी शर्त, और तो कोई चारा है नहीं। तो ऐसे राधा कुंड पे ये राधा कुंड पे जो रहते हैं, और वहीं पे ये मानसी सेवा करते हैं, है ना। और इनको जब चैतन्य महाप्रभु जी ने जब शरीर छोड़ दिया, लीला संवरण कर दिया, तो इन्होंने भी ऐसा निश्चय किया कि मैं गिरिराज जी से कूद के, क्योंकि बड़े विकल हो गए ये चैतन्य महाप्रभु जी, जब गंभीरा लीला के बाद चले गए हैं, जगन्नाथ जी के विग्रह में समाये हैं, तो इन्होंने भी अपना शरीर छोड़ने का निश्चय किया है, वृंदावन चले आए ये। लेकिन रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जो कि वृंदावन में ही थे, उन्होंने बड़ा समझाया बुझाया, और उन लोगों के समझाने बुझाने से और उनके उपदेश से ही ये राधा कुंड पर जो है रहने लगे, और 22.5 घंटे में भजन करते। और क्या करते देखिए, अब इनकी रहनी करनी देखिए। ये दिन भर में कदम्ब के पेड़ का एक दोना, यानी उसमें आधा पाव छटाक छाछ आती है बस, इतनी छाछ लेते एक बार 24 घंटे में। और क्या करते, भगवान जी को 1000 दंडवत प्रणाम करते। सुनना आप, और जो भी गोबर राधा कुंड के में आसपास जो भी वैष्णव आएंगे, तो वैष्णवों को 2000 दंडवत करते, 1 लाख हरिनाम जप करते, तीनों समय राधा कुंड में स्नान करते, और एक पहर श्री गौरांग प्रभु की लीलाओं का वर्णन करते। जब इनकी आयु ज्यादा हो गई, ऐसे इन्होंने जो है इस रहनी करनी से ये राधा कुंड पे रहे। तो जब ये इनकी जब थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया, तो दंडवत प्रणाम जब करते वैष्णवों को, तो संत और वैष्णव क्योंकि बूढ़े हो गए, तो बड़ी मुश्किल से करते, उठते फिर करते, तो वो बड़ा इन पर दया करते वो, है ना। तो वो कहते कि महाराज, आप जो है रहने दो, आपसे जो है आपके शरीर की अवस्था ऐसी नहीं है। तो ये रोने लग जाते, और ये कहते कि तुम लोग, ब्रजवासियों को कहते, ब्रजवासी मना करते, बाबा बाबा के नाम से फेमस थे कि बाबा अब तुम्हारा शरीर ऐसा ना है, तुम मत किया करो। तो ये रोने लग जाते, कहते कि यदि मैं उठ नहीं पाऊं दंडवत करते करते, तो तुम मेरे को उठा दिया करो, लेकिन मेरे से मेरे नियम को छोड़ने का या घटाने का आग्रह मत करो। ऐसी अटल निष्ठा थी इनकी अपने नियम में। तो एक दिन क्या हुआ कि मानसी में ये राधा कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, तो मानसी में इन्होंने खीर का भोग लगाया, दूध का और खीर का भोग लगाया भगवान को। उस दिन क्या हुआ कि स्वयं राधा रानी जी ने इनको जो है
उस खीर का जब भोग लगाया तो उन्होंने इनको भी बड़े प्रेम से उसको, राधा और कृष्ण दोनों ने कहा कि आप भी पाओ। तो अब वैसे तो ये छाछ पीते थे रोजाना, लेकिन अब जब भगवान राधा कृष्ण जी ने दोनों ने मिलके कहा तो ये उनके आग्रह को टाल नहीं पाए, और इन्होंने भी उसको जो है ये खीर पी ली। अब खीर तो पी ली, तो इनको खीर पीने का अभ्यास नहीं, इतने सालों से छाछ पी रहे हैं, तो इनको क्या है, उस खीर को ये पचा नहीं पाए, तो इनको बुखार हो गया। बुखार हो गया तो चारों तरफ खबर फैल गई। तो जतीपुरा गांव, जतीपुरा जहाँ पे श्री श्रीनाथ जी प्रकट हुए, किन्होंने प्रकट किए? गुसाई जी महाराज ने, विठल नाथ महाराज जी ने। तो गुसाई जी महाराज जो है, विठल नाथ जी तो उनके पुत्र हैं, उनके पिताश्री ने, तो उस समय विठल नाथ जी विराजमान थे जतीपुरा में, तो उनके पास वैद्य जी थे, खुद के निजी वैद्य थे उनके पास। तो उन्होंने अपने निजी वैद्य को जो है इनके पास भेजा। तो उस वैद्य ने, वैद्य बड़े जबरदस्त थे वो, तो उन्होंने नाड़ी देखी इनकी, ज्वर हो रहा था जोरदार, और नाड़ी देख के उन्होंने कहा कि भाई ये तो जो है, इन्होंने तो दूध भात खाया, खीर खाई है, तो इनको तो पची नहीं है, ज्वर हो गया इसलिए इनको। तो वहां पे जो लोग थे ब्रजवासी, वो खूब हंसे वैद्य जी पर कि अरे वैद्य जी, हमारा बाबा तो केवल छाछ पीता है, और वो भी नेक्सी, तुमने ये दूध भात का अंदाजा कहां से लगाया? तुम लगता है वहां पे रोज जो है तुम्हारे श्रीनाथ जी के चकाचक भोग लगता है, विठल नाथ जी भी चकाचक रोज खाते हैं वहां के सब, उनकी नाड़ी देखने का काम पड़ रहा है तुम्हारा, है ना? तो इसलिए तुमने जो है यहाँ पे भी कह दिया कि दूध भात खाया, खीर खाई है। अब वैद्य जी ने जब ये सुना, हंसी करने लगे लोग, तो वैद्य जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा तुम कहो तो मैं अभी बमन करा दूं इनको दवाई देके, और साक्षात यदि खीर नहीं निकल जाए, दूध नहीं निकल जाए इनके पेट से तो कहना, है ना? मेरा विश्वास नहीं आ रहा है मेरे कहने का, और मैं झूठी बात निकली तो मैं वैदगिरी छोड़ दूंगा। जब इतना कॉन्फिडेंस हुआ, तो ब्रजवासी में से एक आध दो जो मन चले थे, उन्होंने कहा अरे बाबा, जो है दुनिया में तेने नाम कर रखा हो कि नेक्सिसी छाछ पिए, नेक्सिसी छाछ पिए, और रात को जो है खीर बना के खाता है, हैं? बताओ। हमसे तो कहता है नेक्सिसी छाछ पिए, आज भंडा फोड़ हो गया भैया, चोरी चोरी रात्रि में खीर खावे बाबा, है ना? लेकिन जब ये लोग कहने लगे, तो रघुनाथ दास जी ने खड़े होके बिस्तर से थोड़ा बैठ के और वैद्य जी को गले से लगा लिया और हंसने लग गए। उन्होंने कहा वैद्य जी महाराज, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसका मतलब है कि आप शरीर के ही वैद्य नहीं है, आप तो मन के भी वैद्य हैं, आपने मानसी सेवा में भी प्रवेश कर लिया, है ना? तो लोगों ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने सारी बात बताई, बतानी पड़ी। वैद्य जी ने पूछा, सब लोगों ने पूछा कि भाई कल हमने जो है मानसी सेवा में युगल सरकार को खीर भात का भोग लगाया था, तो उन्होंने हमको जो है, तो ऐसे करके इनको भी जो है खीर भात का फिर इलाज किया, और इनका सारा वो किया। तो यानी कि लोगों को पता चला कि हमारा बाबा ऐसे नहीं है, ये मानसी सेवा भी इसकी सिद्ध है? खीर भात का मानसी सेवा भोग लगा रहा है, तो इसका मतलब ये हो ही रहा है। इसमें एक छोटा सा जो है एक दे रखा है प्रकरण की, एक वैश्य थे, तो बड़ा जो है लोभी प्रवृत्ति के थे, आपने सुन रखा होगा ये। तो जब बूढ़े होने लगे थोड़े से, तब उनको लगा कि भाई सेवा पूजा करनी चाहिए, कुछ तो भगवान की है, तो पूरी जिंदगी ऐसी गई ठगाई में ही और कमाई में ही। तो उन्होंने बहुत लोगों के पास गए, वो गुरुओं के, कोई ने कहा साहब ऐसे करो और वैसे करो और ऐसे करो, उन्होंने कहा नहीं भैया। कोई के दान करो, यज्ञ करो, धर्मशाला खोलो, नहीं भैया। पैसा जिसमें भी चवन्नी दमड़ी खर्च हो, वो सब, वो साधन सब बेकार है ना? ये सब बेकार की बात है। तो उनको एक साधु मिले, वो पहचान गए कि ये इसका स्वभाव बड़ा लोभी वृत्ति का है। उन्होंने कहा देखो सेठ जी महाराज, ये जो भगवान का छोटा सा विग्रह है, इसकी बहुत थोड़ी सी सेवा आपको जो है बता देते हैं। लेकिन पंडित जी ने, वो सेठ जी ने सोचा कि इसमें भी पैसा छोटा मोटा तो खर्च होगा। तब उन्होंने, संत ने कहा कि चलो छोड़ो, हम आपको ऐसी सेवा बता देंगे जिसमें एक पाई खर्च नहीं होगा। हाँ, इसीलिए तो हम ढूंढ रहे हैं, ये ऐसी बताओ हमको आप, वो हम जोर से करेंगे एकदम। तो उन्होंने कहा ऐसा है, जो भी तुम्हारा इष्ट हो, उसको आराम से जो है आप बैठ जाया करो, ध्यान लगा के आराम से पहले नहलाओ, है ना, वस्त्र पहनाओ, ये करो, और फिर मानसी सेवा करो। कभी लड्डू, कभी कचौड़ी, कभी खीर, है ना,
कि महाराज ऐसे ही मन से बना के ना, वैसे तो नहीं खिलानी पड़ेगी, नहीं नहीं मन से बना के, है ना, साक्षात तुमको वैसा ही फल मिलेगा जैसे वैसे करते हैं। तो कहते हैं कि एक दिन जो है वो मानसी में खीर बना रहे थे, खीर। तो खीर बना रहे तो मुट्ठी भर जो है पूरा लें और कढ़ाई के पास पहुंच जाए, खीर बन रही है, मन में बन रही है, और कढ़ाई के पास जाए और वो पूरे डाले नहीं, वापस आ जाए। अब फिर सोचें कि खीर तो मीठी तो चाहिए ठाकुर जी को, तो फिर पूरा लें, भरें, और फिर पहुंच जाए, है ना। और लेकिन फिर भी डले नहीं उनसे पूरा, कि यार इतने इतना मुट्ठा जो है पूरा इतना दी तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो जो गुरुदेव थे उनके, जिन्होंने मानसी सेवा बताई, वो भी मानसी सेवा में प्रवेश कर गए उनकी में, है ना। तो उन्होंने मानसी में उनके 2 थप्पड़ मारे, है ना, और कह रहे मूर्ख राज, तेरे को तेरे बाप का कुछ जा रहा है क्या, मानसी में भी इसमें पूरा डालने में संकोच कर रहा है, इसमें तो कम से कम इसमें तो डाल। तो जब कहते ठाकुर जी प्रकट हो गए, है ना, क्योंकि सच्चे मन से सेवा कर रहे हैं ना, कि भैया। तो ऐसे इनकी भी जो है मानसी सेवा सिद्ध थी। क्यों सिद्ध थी? कि जो राधा जी हैं, उनकी जो सखियां हैं, उनमें रघुनाथ दास गोस्वामी जी रति मंजरी है, रति मंजरी, है ना, नित्य सेवा करते हैं ये। और हर मंजरी की ये बड़ा अलग शास्त्र है ना। अब हम इसके योग्य नहीं है, लेकिन हर राधा जी की जो अष्ट तो प्रधान सखी हैं, और फिर उनकी बहुत सारी सखी हैं। तो अष्ट प्रधान सखी जो हैं उन सब की सेवा निर्धारित है ना। कोई पान की सेवा है, तांबूल की, किसी की जल की सेवा है, किसी की क्या सेवा है। तो इनकी जो रति मंजरी है, ये जो रघुनाथ दास जी रति मंजरी हैं, इनकी राधा गोविंद देव जी की चरण संवाहन की सेवा, है ना। तो ऐसे ये जो है रघुनाथ दास जी महाराज का ये चरित्र है, बड़ा विलक्षण चरित्र है। आज भी वृंदावन में जो है इनके परिकर भी मिलते हैं, इनकी भजन स्थली का भी वर्णन है, जाते हैं वहां पे लोग, है ना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सरोज मिश्रा साहब, और कुछ कोई इस चरित्र के बारे में कुछ कहना हो तो बताओ महाराज, हमें तो आइडिया है नहीं, जो हमने जय तो। जगन्नाथ सर। जय नहीं, जगन्नाथ। हम तो आपकी जिस मुंह से सुन रहे, बहुत सारे चीज नए लग रहा है हमको। नहीं, हमने तो जो किताब में लिख रहा है वही हम तो बांच रहे हैं। आपको तो हाँ, वह जगन्नाथ जी, है ना, पुरी में कोई और ऐसी कोई घटना हो जो कहने लायक हो तो बताओ आप, हमें तो पता है नहीं ज्यादा। जगन्नाथ जी का लीला तो बहुत है, बहुत सारे भक्त आए हैं। हाँ। चैतन्य जी गंभीरा हैं तो। गंभीरा लीला जो है, हाँ जी। जगह तो अभी भी है, अपन गए थे देखने, है ना। हाँ हाँ, आपने आपने गया था वो हाँ, जहाँ पीछे वाली है, वो नरेंद्र पुष्करणी के पास ही है हाँ 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 उनका हाँ, जो मठ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही देखना चाहिए कभी मायापुर। अभी हाँ मायापुर जो सेमिनार हो रही है उसमें आप 2-3 दिन का प्रोग्राम बना के जा सकते हो एक्स्ट्रा, है ना। हाँ हाँ जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी का नवद्वीप, मायापुर, और मायापुर वैसे भी इस्कॉन का हेडक्वार्टर है। वहां पे बहुत बड़ा मंदिर बना है इस्कॉन का। हम पहले गए थे, बड़ा जबरदस्त मंदिर है। वो भी बहुत अच्छा है, रहने की व्यवस्था भी है। और फिर जो चैतन्य महाप्रभु जी जहाँ पे जन्मे और उनकी जो लीला है, जैसे श्रीवास पंडित के घर पे जो कीर्तन करते थे, श्रीवास पंडित जी हैं। हाँ हाँ, है ना। तो वो सारे स्थान अच्छे हैं, देखने लायक है, मतलब 2 से 3 दिन का बना सकते हैं टूर, जिनको इच्छा अक्टूबर में है वो सेमिनार। है। अक्टूबर में है शायद, कब है, नवंबर में? 28 29 28 29। वैसे भी जा सकते हैं, किसी की इच्छा हो तो जा सकते हैं, है ना। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरि परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके जय बिहारी लाल की, बोलो राधा जय गोविंद देव सरकार की, अर्जुन के जय सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के जय गिरधर नागर की, सूर के जय घनश्याम की, वृषभानु जय सुता राधा रानी की, मर्यादा जय हो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी जय हो माता की, गौ माता जय की, हो धरती माता जय हो की, साधक जय संजीवनी हो की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री हो श्री भक्तमाल की, सब जय संतों हो की, सब भक्तों जय की, हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो आज के आनंद की। जय हो बोलो जगन्नाथ महाराज की जय। जय जय हो। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मिलते हैं हम अगले मंगलवार को। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय